दादी माँ को गांव से दूर ले जाकर एक नहर में नमस्कार। दोस्तों, आप लोग की स्वागत है इस नई नवेली कहानी में। मेरा नाम सतीश कुमार है। मेरी उम्र लगभग अभी 35 साल है। मैं अपने गांव में रहकर खेती बाड़ी करता रहता हूँ। मेरे घर के बगल में एक दादी माँ रहती है और उनके संग में कोई उनके घर के लोग नहीं रहते हैं। उनका बेटा और पत्थर दोनों आदमी बाहर ही रहते हैं, क्योंकि बाहर में भी इनका अपना घर है। वहां पर आकर इनका बेटा पर तो अपना बिजनेस का कारोबार संभालते हैं, क्योंकि उनके पति के जाने के बाद उनके बेटे पर तो है। इस घर का भी मालिक वही लोग हैं। जब भी मुझे दादी में देखती है तो मुझे ऐसी दिखती है कि जैसे कि वह मुझसे बहुत ज्यादा बेपनाह प्यार करती हो, क्योंकि कोई भी कामकाज होता है तो मुझे ही हरदम बुलाती रहती है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे घर में तो बहुत बहुत सारे लड़के हैं, लेकिन वह मुझे ही क्यों बुलाती है। मैं कई दिनों से यह बात तुमसे कुछ नहीं वाला था, लेकिन मैं उनसे डर के मारे नहीं बोल रहा था कि कहीं वह गलत बात न समझ ले। एक दिन की बात है, जब मेरी दादी मैं सुबह सुबह ही अपना मेरे पास कर देती है और बोलती है कि अर्जेंट, आज मेरे घर पर तुझे बहुत जरूरी काम है। मैं तो एकदम से डर गया है कि ऐसी क्या काम पर गई। इतनी सुबह सुबह मैं कभी नहीं सोचा था कि ऐसे भी मुझे काम करने पर जाएंगे। मैं उनके घर पर गया तो देखा तुम मेरी होशी उड़ गई, क्योंकि वह ऐसे दिख रही थी कि जैसे कि वह मुझे आज बहुत बड़ा काम करवाने वाली है। उनका रहन सहन मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। जैसे कि वह ऐसी दिख रही थी कि अभी अभी अपने साथ सहयोग की हो। तभी मुझसे पूछती है कि तुम मुझे ऐसे कैसे क्यों देख रहे हो। मैं बोला कि आपको क्या हो गया है। तभी वह बोलती है कि मेरा सर बहुत कस कर दर्द हो रहा है, मुझे नहर की ओर लेकर चल। फिर मैं उनको नहाए की ओर लेकर जाता हूँ और नहर के पास एक डॉक्टर रहते हैं, उनके पास में जाकर दिखने लग जाता हूँ। डॉक्टर बोलते हैं कि आप जरा अपना ध्यान रखिए और टाइम टाइम पर खाना खाते रहिए, क्योंकि अगर आप टाइम टाइम पर खाना नहीं खाएगा तो आपकी बीपी बहुत ज्यादा हाई पर चली जाएगी, नमक थोड़ा ज्यादा खाएगी। यह सब बात सुनकर मैं घबरा जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यह सब बात उनके बेटे और बहू को बोल दूं, लेकिन वह मुझे मना कर देती है। फिर मैं बोलता हूँ कि अब चलते हैं घर पर। तभी बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे बाजार में कुछ काम है। फिर वह एटीएम के पास जाती है और पैसा निकाल कर आती है और बोलती है कि चलो तुम बाजार में कुछ खा लो, क्योंकि तुम सुबह से कुछ खाए नहीं हो। यहाँ पर 10 बज गया है। मैं बोला कि कोई बात नहीं है दादी माँ, आपके लिए पहले आप ठीक हो जाएंगे तो इसे बड़ी खुशी। मेरे लिए क्या हो गई। तभी बोलता है कि तेरी सोच कितनी अच्छी है। लोग तुझे फालतू में ही बोलते हैं कि यह लड़का बहुत ज्यादा घमंड में रहता है, लेकिन तेरे पास तो एकदम से घमंड की कोई नाम ही नहीं है। मैं बोला कि लोगों को कहने दीजिए। दादी माँ, लोग का क्या काम है, लोग तो एक दूसरे के बुराई करने में हरण रहते हैं। तू एकदम सही बात बोल रहा है पोता। मैं भी यही सोचती थी कि लोग एक दूसरे में लगे रहेंगे तो अपना काम कब करते होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो लोग अपने आप से ही समय नहीं मिलता है हमको। फिर भी मैं सारे काम तुमसे ही करवा लेती हूँ। तुम मेरे घर आते हो तो लोग क्या क्या सोचते हैं ये भी मुझे पता नहीं है। इसलिए मैं तुमको कभी अपने घर पर रात में नहीं बुलाती हूँ, क्योंकि लोग मेरे पर नजर रखते रहते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मेरे पीछा करने लग जाते हैं। पता ना क्यों, मैं किसी का खा कर रखा है क्या। नहीं दादी, आप ऐसी बात क्यों बोल रही हो। आप तो